मैं बोला मैं नहीं जाता। बोला कहीं को नहीं जाता रे प्यारे। बोला कि मौलाना दरगाह में आशिकी होती। अम्मा बहुत भयानक लाया करते थे। अब बाबा ऐसा लाता मेरे भाई, सुनते ही बड़े बड़े धारकारियां पूरे परेशान हो जा रहे। डॉक्टर साहब करे बैठता, बैठ के डॉक्टर साहब साहब क्या दवा देते डॉक्टर साहब, उन्हें जाने वाला आ गया। अगर आपकी गोली नहीं खाता तो उसको खबर खा जाती थी। क्या गोली लिखे डॉक्टर साहब, आ गया वापिस बैक टू पवेलियन। डॉक्टर साहब बोलते अम्मा गोलियां तो सब खाए मगर ऐसी तारीफ कोई भी नहीं करे। डॉक्टर साहब पूछते अब तुम इतना बोल रहे हैं, बहुत मोहब्बत हो गई मेरे कुमार से, क्या करना? 3 दिन लिखा डॉक्टर साहब खाली। डॉक्टर साहब बोलते 3 दिन क्या हो रहे, 6 दिन लिख। चढ़ा के पूरा शीशे में उतार लिए पट्टे। फिर इल्जामा लगा के शरीफ लोगों को बदनाम कर दिए। नहीं, मैं परसों एक अजीबोगरीब न्यूज देखा। मैं बैठा था पूना में, यार बुजुर्ग और दोस्त, कुछ भी अगर हो जाए हिंदुस्तान की धरती पे, कुछ भी एक अचानक हादसा हो जाए, आप टीवी खोलो मुसलमान का नाम ही नजर आता। क्या मतलब? मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान बम फोड़ता। अरे हौले उसको टमाटर फोड़ने नहीं आ रहा, बम कहां से फोड़ता रे? नहीं, खरीदने को अंडे के पैसे जेब में नहीं है, बम चुपी मिलता। बोलो ना जी, कहां से ला रहे? काई को बता रहा रे? हमारे तुम्हारा बदनाम करना है। इन लोग हमारे खिलाफ चले, ये हमारे अंदर के लोग अहले सुन्नत के खिलाफ कुछ बोल। अम्मा डॉक्टर साहब डर जा रहे, बोले बाबा अब बोले दहशतगर्द। अरे बाप रे बाप, उधर हिंदू डर जा रहा हम आपको देख के, इधर शेर बोलते कि हमारे भाई हम आपको देख के डर जा। अरे बाप रे बाप। अब हुआ क्या दोस्तों, अभी ने बोला दरगाह में आशिकी होती। भाई वो चाय ले जाओ प्लीज। अभी हम पिला रहे से बहुत है, तुम पिला। सुनो दोस्तों, बोले दरगाह में आशिकी होती। अरे बाप रे बाप, अरे इतना बड़ा इल्जाम लगाता अल्लाह के वलियों पर कि उनके दरबार में आशिकी होती है। तो मैंने कहा भाई हम भी इतने जमाने से पैदा हुए जब से दरगाह में जा रहे, हम आपको नहीं दिखी। मैं देखा बोलता मतलब 1-2 खुदा के सब देख लिया। फिर मेरे को ख्याल आया ये अल्लाह के वलियों का तसर्रुफ है, जो जैसी नीयत से आता औलिया अल्लाह उसको वैसा दिखा दे। चल थोड़ी देर के लिए अगर तेरी बात मान भी ली जाए कि दरगाह में आशिकी होती इसलिए तू नहीं आता, तब भी मेरा एक पॉइंट है, खुदा की कसम मैं आप लोगों के साथ घबराने वाला डरने वाला नहीं हूं। लाइट लेके बैटिंग कर दो, चाहे वो यॉकर डालो चाहे कौन-सर डालो। सुनो नौजवान, ये कितना खतरनाक यॉकर है, पैर टूटना नहीं तो विकेट उखड़ना, मगर मैं इसको भी लाइट लेके प्लेट करा। यार बुजुर्ग और दोस्तों, मैं बोला मियां तू बोल रहा आशिकी वहां होती इसलिए तू नहीं आता। बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा है, शाबाश, मगर खाली दरगाह कुछ कहीं को जहां जहां आशिकी हो रही वहां तू नहीं आना। बोलो ना भाई, नमाज तो चल रहे भाई, बोले तो नहीं बोल साहब मेरे कपड़े को जरा गलाजत लग गई, बोल रहा। बात समझ रहे? ये कपड़े पहन के नमाज को नहीं आता मगर कुरान पढ़ सकता नहीं, ये कपड़े लेके कुरान भी नहीं पढ़ सकता, ये कपड़े लेके काबे का तवाफ कर सकता नहीं कर सकता। तो फिर बोला नहीं बोलता मैं काबे को जाता। अरे हाँ, जब ये कपड़े पहन के नमाज को नहीं आता तो काबे को कैसा जाता? बात समझ नहीं? तो पता क्या चला, आशिकी अगर दरगाह में हो रही उसकी वजह से तू दरगाह को नहीं आता, वेरी गुड। मगर जहां जहां आशिकी हो रही आज तू कसम खा ले कल से वहां नहीं जाना। बेशक फंस गया। मैं बोला एक काम कर, कल से तू कॉलेज को नहीं जाना। कहीं को मौलाना? बोला कॉलेज में होता ही क्या रे? और क्या होता? अब शरीफ लोग भी बैठे हुए यहाँ, अच्छे लोग, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उनके बारे में नहीं बोल रहा। आप लोग ऑलरेडी बोल साहब हम आपको कॉलेज कैसे, आप लोग बहुत अल्लाह वाले, आप लोग उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो जो हो रहा है उनके बारे में बोल रहा हूँ। कॉलेज में क्या होता? अरे वो तो लवर पॉइंट है।
नहीं जा रहा, नहीं जाता मौलाना कल से। मैं बोला फिर तो कल से बस स्टैंड में भी नहीं दिखना। वो कहीं को मैं बोला वहां भी पूरे आशिका जाके आके वहीं उतरते, पूरे वहां से चढ़ते। अच्छी बात है, मौलाना नहीं आता कल से बस स्टैंड को। बोला मार्केट में भी नहीं दिखना तू। क्यों? पूरे लगा शॉपिंग करने वहीं जाते, पूरे आशिका थे मार्केट में नहीं आता मौलाना मार्केट को भी। मैं बोला तू घर में भी नहीं रहना। वो गए तू। मैं बोला तेरा भाई आशिकी कर रहा। फिर क्या करूं मौलाना भाई? बोला कब्रिस्तान को जा। फिर मेरे को ख्याल आया मैं इसको वहां कहीं को भेजा, वहां मुर्दों को परेशान करेंगे ही नहीं। मैं बोला तू कब्रिस्तान में भी नहीं रहना। वो कहीं को मौलाना? बोला जितने छुप छुप के मिलने वाले पूरे कब्रिस्तान को जा रहे। फिर क्या करूं? मैं बोला मर जा। अल्लाह के वलियों पे इल्जाम लगाए तो सिवाय मौत के दूसरा कोई चारा नहीं है। अरे हौले, दरगाह में अगर बुरा काम हो रहा तो तू बुरे काम को कहीं को देख रहा? तेरा ताल्लुक बुरे लोगों से है, वलीउल्लाह से है। जरा जोर से बोलो ना भाई, और ईमान से बोलो मेरे भाई। क्या काबे में चोरी नहीं होती? होती। अरे ऐसी जबरदस्त चोरी होती जी, पता भी नहीं चलता पर्स किधर से मारा, और ऐसा यूं हाथ डाल के नहीं निकालता। इंडियन चोर नहीं है वहां, एक्सपर्ट बिलेट लेके मार के निकालता। जरा हल गया अंतड़ी फाड़ देता पूरी। खामोश जो पार्टी दे देना ना तो अंतड़ियां निकाल लेता और अंदर से। तो क्या वो चोर को देख के आप काबे का तवाफ करना छोड़ेंगे? जरा जोर से बोलो। एक साहब बोले गौतम नगर के, मैं मस्जिद को आता ही नहीं। पूरे लोग परेशान है, कहीं को नहीं आता भाई, वहां चप्पल चोरी हो रही। तो क्या चप्पल चोरी होने की वजह से मस्जिद को जाना छोड़ देंगे? चप्पल चोर मस्जिद को आता है, मगर चोर की वजह से आप इबादत करना। इसी तरह अगर कोई बदबख्ता, गुनाहगार, बदकार, सियाकार अल्लाह के वलियों के दरबार में आकर गुनाह करता है तो उस पर लानत कर, उस मलून को जूते मार, मगर उसकी वजह से तू अल्लाह के वली से ताल्लुक तोड़ सकता? जरा जोर से बोलो। फिर दूसरा इल्जाम लगा, बोले मौलाना चलिए अब आप बोले मैं आने तैयार हूं दरगाह को, छोड़ दो, मैं नहीं देखता वो लेडीज सेक्शन को, मैं आ दूंगा मौलाना। मगर मौलाना वहां एक और खतरनाक काम होता दरगाह में। बोला अब क्या है रे भाई, एक होगा ना दूसरा नहीं, और एक होता मौलाना। क्या होता मौलाना? वो दरगाह में आके लोग सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा करते। शिर्क है ना? हो डेंजर है तू, चुपिच तेरे को 4-4 महीने ट्रेनिंग नहीं दिए, हो डेंजर है पट्टे तू। सुनो दोस्तों, मैं जवाब दूंगा ऐसा मनहूस ख्याल रखने वालों को जो कहते हैं दरगाह पे सजदा होता है, दरगाह पे सजदा होता है। ये सुन सुन के हमारे सुन्नियां भी बोले हाँ भाई दरगाह पे सजदा होता, सजदा अल्लाह को करना है, दरगाह पे कर रहे हैं, अल्लाह को करना है, दरगाह पे कर रहे हैं। सुनते 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 सुन्नियों के काना और दिमागा भी सुन हो गए पूरे। मगर आज मैं उसकी पूरी सुन पाना खत्म कर देता हूं। सुनो दोस्तों, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, पूरा हिंदुस्तान तो छोड़ो, पूरी दुनिया में किसी दरगाह पे भी सजदा नहीं होता। होता? नहीं होता। से बोले नहीं होता। टेंशन न बोलो, जरा जोर से बोलो। नहीं होता। मैं ऐसी जगह एक बाजू वाले को बोल दिया, बाजू वाला को मालूम ना, बाजू वाला पट्टा जवाब उसको बोला नहीं होता। नहीं असर, अरे होता। अरे बोला नहीं होता रे बड़े भाई, कोई भी दरगाह पे सजदा नहीं करते, तू भामटे बाता मत कर, दरगाहों पे सजदा नहीं होता। होता मौलाना, गलत बोल रहे आप, आलिम हो गए, झूठ बोल रहे आप। अम्मा नहीं होता रे बड़े भाई। चलिए मौलाना कल चलेंगे दरगाह को। बोला चल। यूसुफ शरीफ बाबा की बारगाह में समझो फॉर एग्जाम्पल आप लोग, मैं और उसको पट्टे को ले लेके सब मिलके यूसुफ बाबा की दरगाह फजर की नमाज के बाद गए। एक 10 मिनट है। तो हुआ क्या दोस्तों, बढ़िया बढ़िया 10 मिनट पे सुन लो, बड़ी प्यारी बात है। हुआ क्या दोस्तों, गौर करिए। तो इन्हें
ये बोला कि भाई दरगाह पे सजदा होता। हमने कहा खुदा की कसम पूरे हिंदुस्तान में किसी दरगाह पे भी सजदा नहीं होता। बोले मौलाना चलिए कल बारगाह यूसुफैन जाएंगे। चलिए आप भी चलो मेरे साथ, मैं भी चला, सब मिलके गए। अभी हम लोग बारगाह यूसुफैन में अंगन में पहुंचे, दरवाजे के अंदर एंट्री ले रहे, हमारा एक सुन्नी भाई आया, दरगाह पे ठहरा, डिंग बोल के सजदा मारा, सर झुकाया, झुका देखिए मौलाना सजदा। अरे मैं बोला दीवाने वो सजदा नहीं है रे, ये तेरी अक्ल का कसूर है, ये तेरी आंखों का गुरूर है जो तू उसको सजदा समझ रहा है। अरे मौलाना सजदा नहीं है तो क्या है? अरे बोला सजदा नहीं कर रहा रे दीवाने, उन्हें अल्लाह के वली के कदमों को चूम रहा। सुभान अल्लाह। क्या कर रहा? चूम रहा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कोई भी आदमी दरगाह पे सजदा करने की नीयत से नहीं झुकता, वली के कदम चूमने की नीयत से झूमता है, मजार चूमने की नीयत से झुकता है, या फिर मजार के ऊपर रहने वाली चादर को चूमने की नीयत से झुकता है। मैं बोला अरे दीवाने, ये वो कौम जो 5 मरतबा दिन में खुदा को सजदा नहीं कर रही, उन्हें जाके दरगाह को कर दी भाई। आप मेरे हक और ईमान से बताओ मेरे भैया, इतने लोग बैठे थे, अब मेरे को किसी जमात वाले की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, आप लोग इतने बैठे हुए, पूरी जिंदगी में आप अब तक दरगाह 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 हर 8 दिन में, 4 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में आप गए, मगर दोस्तों कभी आप सजदे की नियत से झुके? जरा जोर से बोलो। आप तो वली का मजार चूमने की नियत से झुके, मगर मैं वली के कदम चूमने की नियत से झुकता हूँ। यारे दोस्तों अगर कोई चूमने झुक जाए तो ये सजदा हो सकता है? जरा जोर से बोले, सजदा हो सकता है? नहीं हो सकता दोस्तों, ये तो हमारे ऊपर इल्जाम है बस। अब एक खुलासा, क्योंकि ऐसे प्यारे प्यारे बातें बोले तो इन लोगों को समझ में नहीं आता, इनको इनके हिसाब की देना पड़ता। हुआ क्या, एक मौलाना साहब घर में गए, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये अल्लाह का शुक्र है दोस्तों, अल्लाह ने तुम्हें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया है। किसमें पैदा किया? जरा जोर से बोले, अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया। नौजवानों, ये मेरी तकरीर का अनुमान नहीं है, लेकिन तुम लोगों को देखा तो एकदम उन्वान चेंज कर लिया। लेकिन आओ, मैं आऊंगा सरकार गौसे पाक की बारगाह में, लेकिन पहले एक बड़ी बात समझा देता हूं। नौजवानों कान खोल के सुन लो, खुदा की कसम फिर तुम्हें जिंदगी में ये बात कोई बताएगा कि नहीं बताएगा, लेकिन अच्छी तरह सुन लो। देखो, ये जो जमात है इसका नाम अहले सुन्नत वल जमात है। ये जमात किसी मुल्ला की बनाई हुई जमात नहीं है, ये किसी मौलवी की बनाई हुई जमात नहीं है, ये किसी आलिम या मुफ्ती की बनाई हुई जमात नहीं है, ये किसी सरफिरे की बनाई हुई जमात नहीं है। अरे दुनिया में जितनी जमातें बनी है, आप जाओ कल से तहकीक करो, जमातों के मुल्लाओं को पकड़ के अब तक उन्हें तुम्हारे घर को खटके मारा, अब तुम उसके घर को खटका मारो, मार के उसको बाहर निकालो, निकाल के पूछो तुम कौन सी जमात के हैं, उन्हें बोलेंगे मैं फुला जमात का हूं। पूछो वह जमात कब बनी, जवाब मिलेगा 70 साल हुए साहब। कौन है? फुला फुला मौलाना हमारी जमात के फाउंडर बानी है। अरे तो 70 साल पुराना ही है, हट। फिर दूसरे के घर पे खटका मारो, उसको बुलाओ, भाई आप कौन? बोले मैं फुला फुला जमात का माने वाला। कब बनी? 100 साल हुए। फिर उसके बाद पूछो, दूसरे को खटका मारो, उसको निकालो बाहर, तुम कब से आए? नहीं आओगे। 150 साल हुआ साहब। खत्म, ये 100 बीते के 100 साल, 25 साल, 100, 150 साल, 50 साल, 75 साल, 80 साल। तो भाई हमारे टोली चौकी में अब बीच एक नई जमात पैदा हुई, 2 साल हुआ, दूध नहीं छूटा भी। सरकार गौसे पाक अपनी किताब बुनियादुल तालिबीन में लिखे, बुनियादुल तालिबीन उठा के देखिए आप, सरकार गौसे पाक पूरी 72 जमातों के नाम लिखे। मतलब सरकार गौसे पाक के जमाने में 72 जमातें जो थी वो आज नहीं है, उनका जमाना खत्म हुआ तो आहिस्ता 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 बुजुर्गान की ऐसी मेहनत करे पूरे 72 मिट गए। फिर क्या हो गए? सब मिट गए, बाजार मैदान खाली, अपन खेलेंगे।
तो ये पट्टे निकलना शुरू, एक निकला 150 साल हुआ, एक निकला 100 साल हुआ, एक निकला 80 साल हुआ, एक निकला 70 साल, एक 25 साल, अब 2 साल भी हो गए। नौजवानों, हर जमात के निकले 25 साल, 100 साल, 150 साल हुआ। इससे पहले ये तुम जितने नामा सुन रहे ना, कसम खुदा की, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, 200 साल से पहले ये एक भी नाम इस धरती के ऊपर मौजूद नहीं था। बात समझ में आ रही? चलिए तुम लोगों को थोड़ा हिम्मत बढ़ाने का मौलाना अजीब और गरीब मिसाल दिए, शेर को देखे तो शेर बनते गए, थोड़ा तुम लोगों को भी हिम्मत दे दे तो पावर। जाके तबलीगी जमात वालों को सिर्फ इतना ही पूछो, हजरत तुम लोग 200 साल पहले थे क्या? पूछो थे जी, पुरुष दियो जी, कौन सी भी एक किताब में लाके दे दो तबलीगी जमात का नाम, 200 साल पुरानी किताब में। 40 दिन 4 महीने क्या बोले, 40 साल मैं चलता हूँ जमात में। अब ऐसे मेरे भाई, अभी चाहे सो है, मगर है सुन्नियों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो। तुम किसी मुल्ला की जमात के मानने वाले नहीं होते। तुम्हारी पैदाइश 25, 50 साल, 100 साल, 150 साल की नहीं है। तुम किसी मुल्ला की जमात के मानने वाले नहीं हो। इस जमात का बानी, वो फाउंडर, कोई आलिम, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती या कोई मुल्ला नहीं है। इस जमात के बानी, वो फाउंडर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये रसूल अल्लाह की जमात है, ये रसूल अल्लाह की जमात है। और तुम्हारी जमात 100 साल, 150 साल पुरानी नहीं है। तुम 1400 साल पुरानी जमात के मुबल्लिग बनकर पैदा हो। कितनी पुरानी है? 1400। जोर से बोले 1400 साल। आप बोलेंगे हजरत ये जमात कहाँ पैदा हुई? मक्के में आमिना के घर में पैदा हुई है। हजरत ये जमात कहाँ से फैली? मदीने में फैली है। हजरत ये जमात तो कहाँ बचाया गया? करबला में बचाया गया। हजरत ये जमात तो किसने लाया है? बगदाद की धरती पर गौसे आजम ने लाया है। हजरत ये हिंदुस्तान में कैसे आई है? आमिना के लाल ने मुईनुद्दीन को इसका जिम्मेदार और पासबान बनाकर, अताए रसूल सुल्तानुल हिंद बनाकर रसूल अल्लाह ने इस जमात को गरीब नवाज के जरिए से हिंदुस्तान में भेजाया। तकबीर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या गौस, या ख्वाजा, या ख्वाजा। नौजवानों, मसाइल को समझो। जज्बात में नको, दाढ़ियों को देख के, टोपियों को देख के, नए नए आइटमों को देख के टेंशन में नको। तुम यहाँ हाथ बने तो हक पे होना जरूरी नहीं है। तुम यहाँ हाथ बने भी तो हक पे होना जरूरी नहीं है। बिलेटा लेके मार लिए तो भी हक पे नहीं होते। तलवार लेके यूं चुबा के निकाले भी तो हक पे होने के लिए ना तलवार की जरूरत है, ना नए नए हरकतों की जरूरत है। हक पे होने के लिए दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होना जरूरी है। हक पे होने के लिए जिस जमात को रसूल ने लाया है उस जमात से तुम्हारा ताल्लुक होना जरूरी है। ये रसूल अल्लाह की जमात है। किसकी जमात है बोलो? आप बोलेंगे हजरत फिर रसूल अल्लाह की जमात है तो फिर गरीब नवाज कौन है? गरीब नवाज मुबल्लिग अहले सुन्नत है। गौसे आजम कौन है? पासबान अहले सुन्नत है। इमाम हुसैन कौन है? मुहाफिज अहले सुन्नत है। मौला अली कौन है? जानिसार अहले सुन्नत है। रसूल अल्लाह बानी अहले सुन्नत है। रसूल अल्लाह इस जमात के फाउंडर है। इसीलिए मैं कहता हूँ नबी की जमात को छोड़ के मुल्ला की जमात में जाना कोई अक्लमंदी नहीं है। जल्दी बोलो जी। अब्बा जान का घर छोड़ के ससुराल में जाके रहना कोई अक्लमंदी नहीं है। अब आपको जल्दी समझ आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फुगट में खाली पीली की इंसल्ट हो जाती, ससुराल में जाके रहे तो है भाई।
बच्ची को दिए है ना, बच्चे को लाए पूछते लोग। इसलिए माँ बाप का घर छोड़ के ससुराल में जाके सेट होना कोई अक्लमंदी नहीं है। अम्मा बाबा का घर छोड़ के मामू के, चिच्चा के, फूफा के घर में जाना कोई अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि जन्नत सास के कदमों के नीचे नहीं है, जन्नत चाची के कदमों के नीचे नहीं है। जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा ससुरे को नहीं बनाए अल्लाह ताला, मामू को, खालू को, चिच्चा को, फूफा को नहीं बनाए। जिसके जरिए से पैदा हुए उस बाप को बनाए हैं, जिस माँ के जरिए पैदा हुए रब ने उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी है। बात समझ में आई? क्वालिटी यहाँ है, अपने घर में है। क्वालिटी को छोड़ के इधर उधर जाएंगे ना खुदा मिलता ना विसाले सनम। बात समझ में आई? आगे बोलूं ना घर के ना घाट के। इसीलिए इधर उधर जमातों में नको जाओ, आइटमा देख के टेंशन में नको आओ। देखे नहीं कितने आइटमा दिखा 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 के पट्टा एक भयानक काम करा, टीवी बना दिया। अरे बाप रे, इतना टेंशन में आ गए। अल्लाह इसको कैसा रोकना, क्या करना बोला। अल्लाह बोले तुम लोग क्या रोकते रहे, तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते। बोले मैं रुका दूंगा। बोला किससे रुकाते मौला? बोले नरेंद्र मोदी से रुकाते। बोले क्या खुदा की शान है भाई। वाह 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 वाह। मौला अपने दीन को बचाना चाहता है तो तुम्हारे जैसे मेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। अल्लाह किसी से भी बचा लेता है, अल्लाह किसी से भी बचा लेता है। अल्लाह अल्लाह अच्छा करे नरेंद्र मोदी साहब, He is very great man। तुम आए जब से करे कुछ भी नहीं, खाली बंदिश करे, खाली बंद करे। क्या क्या बंद करे ना, आए जब से नोट बंद करे, 1500 की नोट। और मैं तो बोल रहा हूं इनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। क्यों? ताकि 100 की 50 की भी बंद हो जाए। है नहीं कुछ भी किसके पास भी, सब जने रोडों पर रहना अच्छा करे साहब, नोट बंद करे। और क्या करे? बंद करे ऐसा मेरे को नहीं मालूम। किसकी भी बंद करे? बोला अच्छा करे साहब। कहीं को बंद करे साहब आप? तो बोले मैं नहीं चाह रहा था कि बंद करना, मगर अंदर से ऐसा हुआ मेरे को बंद कर देना। तो हुआ नहीं साहब, आपसे अल्लाह कराए वो काम। और मैं वाहिद आलिम दीन हूँ पूरी इंडिया में जो नोटबंदी की तायद करा, जबरदस्त तायद करा। लोग पूछा रहे हजरत आप मौलाना हो के, मुसलमानों के लीडर हो के, आप जो है नोटबंदी की तायद कर रहे। वाला बेशक अच्छा करे, नोटबंदी करे तो। अरे मुसलमान परेशान हो गए पूरे। बोला कौन परेशान हुआ? कई को करे नोटबंदी? ब्लैक मनी पकड़ने के वास्ते। किसके वास्ते? अरे व्हाइट नहीं है तो ब्लैक कहां से आएगी जी? रोजाना जाना बालानगर में शरत शटरा उठाना, पंखे बनाना, वेल्डिंग करना तो पैसे आना। या व्हाइट नहीं है तो ब्लैक कहां से आएगी? नहीं सही बोल रहा, गलत बोल रहा हूँ। अरे ब्लैक मनी रोकने करे साहब, अच्छा करे आप। यहाँ ब्लैक है का हमारे टेंशन होने के वास्ते? टेंशन तो उनको हुआ जो वोट डाल डाल के लेके आए। 200 करोड़ का मालिक, 2000 करोड़ का मालिक, 400 करोड़ का मालिक, 4000 करोड़ का। ये मियाँ भाई का इतने पैसे है। यहाँ 200 गज पे घर बन गया तो इन्हें जमीन पे टिक रहा ही नहीं। इतने पैसे दिए तो इन्हें ऊपर से नीचे उतरता ही नहीं। हमारे भाई यहाँ पट्टे लड़ रहा, एक कार आ गई हाथ में, महल्ले में नहीं देख रहे लोग तो हॉर्न मार मार के दिखाता, मैं जा रहा हूँ देखो। ये हम है दोस्तों, ये हम है, ये हम है। अल्लाह बोला कि मेरे बंदों का पैसे ही नहीं है, इन लोगों ने सफलता इतने पैसे दिए तो नहीं, सफलता ही नहीं। जरा पैसे देते कि शराबा मारना शुरू करता, तो नाशुकरों को पैसे कौन देगा? जरा पैसे देते कि पीछे खोना मैडम, ऐसे बदकारों को पैसे कौन देगा? जरा पैसे देते कि सामने सिनेमा थिएटर में लाइन ठहरता ही नहीं, पहले घर को टिकट मंगा के फैमिली को लेकर जाता। अल्लाह बोले मैं दौलत दिया तो इतने नापिकार बदकार कामा करता, इसको दौलत देना ही नहीं। हमारी बदकारियों की वजह से दौलत हमसे छीन ली गई है। हमको क्या नुकसान भाई? नुकसान तो उनको हुआ जो वोट डाल डाल के लाए, डाल डाल के लाए, डाल डाल के लाए अपना पट्टा।
लो अब डालो वोट। मैं तो बोल रहा हूं डालना जी पूरे मिलके, मैं कैंपेनिंग कर रहा हूं, डालो बोल रहा हूं मैं तो। और फिर गुजारिश कर रहा हूं 100 की 5, 100 की 50 की बंद कर दो साहब, रहना ही नहीं लूंगा घरों में, कोई सुकून से सोना ही नहीं लूंगा। ऐसी पनिशमेंट तो ये गॉड पनिशमेंट है, खुदा की कसम। मेरे प्यारे नौजवानों, अल्लाह का एहसान है, पट्टे क्या करे, टीवियां बनाए, बुला ले चुपके से व्यक्ति ना कर रहे हैं, एक बार उसमें हल से छिचोरे बने की हद हो गई। सरकारों के खिलाफ, बुजुर्गाने दीन के खिलाफ, औलिया अल्लाह के खिलाफ, औलिया बुजुर्गाने दीन के खिलाफ वही चली। परेशान हो गए, मौला क्या होगा, कैसा होगा, परवरदिगार ये तेरे दीन को बिगाड़ने पैदा हुआ, इस जमाने का यजीद बन के पैदा हुआ। ए अल्लाह, हर घर में इसका मनहूस पुकारा चल रहा है, मौला क्या होगा। तो रब ने कहा बंदे टेंशन ना ले, मैं खुदा हूं, मैं किससे काम करवाना है अपने काम करवा ले तू। लाए अल्लाह हुक्म हुआ, बैन करो इसको। उन्हें वहां जाके बम फोड़ता, उसका लिंक इससे निकलता, इसको पकड़ते, पैक, खलास बैन। अरे सुन, तमाम जमात वाले कान खोल के सुन ले। अरे तुम वो हो, तुमको गवर्नमेंट बैन करती है, और अहले सुन्नत वो है। खुदा की कसम, हर हुकूमत आके गरीब नवाज के कदमों को चूम, सिक्का तो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं चलता। मैं उस दिन बड़ा ताज्जुब में था जब परवेज मुशर्रफ हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, तो परवेज मुशर्रफ साहब ने बाद में हुकूमत के हाकिमों से मुलाकात की, पहले अजमेर वाले गरीब नवाज की कदमबोसी की थी। मैं उस दिन बड़ा ताज्जुब में था जब बारिक ओबामा अमेरिका की धरती पर रहकर एक गरीब नवाज के उर्स शरीफ के मौके पर अमेरिका से चादर भिजवा रहा था। मैं उस वक्त बड़ा ताज्जुब में था। अमेरिका की धरती पर ठहरकर एक बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ये खिताब कर रहे थे कि आज दुनिया को दहशतगर्दी, ये टेररिज्म की जरूरत नहीं है। आज अगर दुनिया कामयाब होना चाहती है तो दुनिया को सूफीज्म की जरूरत है, गरीब नवाज के नक्शे कदम पे चलने की। ये हम हैं, हमारा डंका 1400 साल से बज रहा है, और खुदा की कसम सुबह कयामत तक बजता रहेगा। अरे सुन लो नौजवानों, हमने किसी को खटका मार के कलमा नहीं पढ़ाया है, हमने किसी को ढहुचले बातें करके कलमा नहीं पढ़ाया है, हमने किसी को झूठी हदीसें सुना के कलमा नहीं पढ़ाया है, बेकार तर्जुमे करके कलमा नहीं पढ़ाया है, हमने तलवार दिखा के कलमा नहीं पढ़ाया है, हमने किसी को बम डाल के कलमा नहीं पढ़ाया है। अरे फिर जब गरीब नवाज तशरीफ लाए थे हिंदुस्तान में, कितने लोगों ने कलमा पढ़ा? क्या 25-50 लोगों ने कलमा पढ़ा? क्या 1000-2000 लोगों ने कलमा पढ़ा? नहीं नहीं, जवाब मिला, गरीब नवाज ने अपनी हयात में 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। अब मैं पूछता हूं, क्या गरीब नवाज ने तलवार दिखा के कलमा पढ़ाया? क्या कुरान के तर्जुमे सुना के कलमा पढ़ाया? क्या सही हदीस की रट लगा के कलमा पढ़ाया? क्या गरीब नवाज ने बिलेट हाथ में पकड़ के मातम करके कलमा पढ़ाया? जवाब मिला नहीं, गरीब नवाज ने न करामत दिखा के कलमा पढ़ाया, न तफसीर सुना के कलमा पढ़ाया, खुदा की कसम सिर्फ अपना चेहरा दिखा कर कलमा पढ़ाया। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, खुदा की कसम इस धरती पर रोजे अव्वल से लेकर रोजे आखिर तक किसी ने उतना कलमा नहीं पढ़ाया जितना सरकार गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया। और गरीब नवाज ने कलमा करामत दिखाकर नहीं,
आमिना के लाल की औलाद ने होने का हक अदा करते हुए सिर्फ चेहरा दिखाकर कलमा पढ़ाया। जो गरीब नवाज तू देखता बस दीवाना हो जाता, अरे भूल जाता सो। इस सनम को देखा तो पूरे सनम को लाइट ले लेता उन्हें। बोले खुदा की कसम क्या सूरत है, बोले खुदा के जलवे नजर आ रहे हैं। क्या सूरत है, बोले मजहरे जमाले मुस्तफाई बन के जलवा कर हुआ है। क्या सूरत है, नवासे का ये आलम है तो करबला वाले हुसैन का आलम क्या था। दुनिया बस देखती गई, गरीब नवाज की गुलाम बनती चली गई, गरीब नवाज की गुलाम बनती चली गई। दोस्तों, ऐ नौजवानों, अल्लाह के वास्ते दीन को समझो। दीन समझदारी का नाम है। इसीलिए मैं तुम लोगों को कुछ नहीं, ये तो तुम लोग का बेचारे आज छोटी तादाद में आए, अल्लाह का करम है, मेरे गौसे पाक का सदका। जहाँ भी जलसे बुझाते हैं बयान कर रहे हैं, 40,000, 25,000, 30,000, 15,000, 20,000 पूरे हिंदुस्तान में। मैं अभी बेचारा शरीफ अपनी सुबह की फ्लाइट से आया, मगर प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान भर में जहाँ कहीं भी बयान होता, मैं एक बात पक्की बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, अरे मियाँ तुम लोग जमात वाले क्या करना है करो रे भाई। 4 महीने जाओ, 6 महीने जाओ, 4 साल को जाओ, तू पैसे 150 रुपए देके 5 नमाजा पढ़ा या 500 रुपए देके पढ़ा, तेरी मर्जी। टोपी उतार के फेंक, कपड़े उतार के फेंक, क्या करता कर ले। नहीं, मगर एक बात याद रखो, तमाम जमात वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लाह के वास्ते वलियों के खिलाफ नको बोलो। आप बोले हजरत क्यों नहीं बोलना? इसलिए कि बाबा तुम पैदा नहीं हो रहे थे, तुम्हारे नानी दादी आके दरगाह में मन्नत करे तो तुम पैदा हुए सो है। तुम मलीलों के लड्डू है बेटे। कई नखुला खाने के बाद तुम ऐसे है दुनिया में। कई चादरा चढ़ा के नानी थके तो अल्लाह को रहम आया तो तुम आपको ये सो है। इसीलिए क्या करे, कई लोग आए देखो, उन लोगों के नाम देखो कैसे जमातों में, मगर उन लोग अमीना बन के बैठे हुए जमातों के। नाम क्या है? ख्वाजा पाशा, गौस पाशा, खुतुब पाशा, साबिर पाशा। मैं बोला ये कहां से आए पाशा तुम? सुनो, नहीं हो रहे थे नो। नानी माँ अजमेर गुजरात की मन्नत करी, बोले हजरत आया तो पुट्टा तुम्हारा इस नाम रखती हूँ। हजरत आया, नाम रखे ख्वाजा पाशा। साबिर पिया की मन्नत करे, पैदा हुआ साबिर पाशा। गौसे पाक की मन्नत करे, बोले हजरत मेरे पोतरा हो जा तो हजरत 11वीं बड़े पैमाने पे कर दी, हुआ गौस पाशा। एक अमीर साहब थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपन ना गौस पाशा है, ना ख्वाजा पाशा, ना साबिर पाशा, ना खुतुब पाशा, अपन तो चांद पाशा है।